हाँ, मैं काफ़ी दिन से वीडियो बनाने सोच रहा था। मैंने बहुत ही पहले ये सोच लिया था कि बनाऊँ बट कभी मेरे को इतनी नीड नहीं फ़ील हुई कि मेरे को बनाना चाहिए। बट अभी इतने में मुझे लगा कि भाई आई थिंक आई शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए। पहले मुझे लगता था भाई इग्नोर कर देते क्या हो जाएगा, अपने क्यों किसी के मुँह लगना है। बट चलो, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे में एक नेगेटिविटी डाल दी गई है, ठीक है, अगेंस्ट मी या अगेंस्ट किसी कंसल्टेंसी या कुछ भी। बट इसी बारे में आपसे आज बात करूँगा कि एक यूट्यूबर को या एक ऐसा बंदा जिससे मैं बहुत आपको मैंने ऑलमोस्ट जो मेरे पुराने व्यूअर्स है या जो ऑलरेडी रशिया में पढ़ रहे हैं दे नो मी, उनको पता है कि आप में से बहुत लोग को लग रहा होगा कि ये सच बोलता है झूठ बोलता है। बट अगर कोई मेरा पुराना व्यूअर है 1-2 साल पहले 3 साल पहला जो ऑलरेडी मेरी वीडियोस देख के या तो मेरा सुन के या मेरा ना सुन के, कोई कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि मेरा नहीं सुनता और किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, उसके बाद में ही रिग्रेट्स स्पेशली। और कुछ कुछ कंसल्टेंसी इसलिए मैं मना करता हूँ। कोई अगर देख रहा होगा आप में से तो प्लीज़ इसको में कमेंट करिएगा, क्योंकि स्पेशली यारोस्लाव ओरेल बशकीर के लिए मैंने बहुत मना किया था बच्चों को, उसके बाद भी। सो एक मैं क्या चीज़ गो थ्रू कर रहा हूँ या करता हूँ या मैंने क्या करा गो थ्रू मैंने करा है, क्या क्या मैंने फेस किया, मैं आपको चीज़ बताऊंगा अभी, ठीक है। और अच्छी थोड़ी बात से होगी, 10 मिनट की बातचीत करूंगा ताकि आपके भी मन में एकदम ट्रांसपेरेंट चीज़ें रखूंगा। बाकी आपको जो डिसाइड करना है आप करिए, ठीक है। उससे पहले हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश, आई एम फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया है और इस पर मैसेज करके आप मुझसे रशिया के सारे कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर ले सकते हो। ओके, एक ड्राइव की लिंक है, उसमें मैंने सारे कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर अपलोड कर रखे A to Z तक। उसमें आपको ऑलमोस्ट यू गेट ऑल द कॉलेजेस। और यदि आपको स्कॉलरशिप चाहिए, स्कॉलरशिप किसी आपको एक मई नीट के बाद में, नीट के एग्ज़ाम के बाद में एक हफ्ते बाद एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। और उसमें यदि आपको अपियर होना है, फ्री टेस्ट है, यू विल गेट स्कॉलरशिप। उसके लिए आपको अलग से कोई पैसा नहीं पे करना उस टेस्ट में एनरोल करने के लिए। फ्री में ही आप एनरोलमेंट आपको होगा। बस आपको मुझे व्हाट्सएप पे स्कॉलरशिप लिख के भेजना है। यदि आप मुझे किसी को फीस स्ट्रक्चर्स चाहिए, आप मुझे लिंक ऐसा लिख के भेजिए अभी के अभी। अगर हो सके तो एक काम आप कर लीजिएगा, ताकि ऐसा मत सोचिए कि मैं नीट के बाद कर लूँगा, बाद में करूँगा, क्योंकि नीट के बाद शायद मैं अवेलेबल ना रहूँ। क्योंकि नीट के बाद मेरा जून में यहाँ फाइनल एग्ज़ाम होगा, मेरा ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद में भी, उसके बाद मैं 6 महीना एकदम कम्प्लीटली आई विल बी गायब फ्रॉम यूट्यूब। आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर माई FMG। तो जिसको जो जो फीस स्ट्रक्चर या स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल लेनी, यदि आपको किसी को कंसल्टेंसी नंबर चाहिए, आप वो भी मुझसे ले सकते हैं। अब ये जो मैंने चीज़ बोली, आपको जो कंसल्टेंसी का नंबर चाहिए ये भी आप मुझसे ले सकते हैं। यही विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा मुझे किन किन लोगों ने किस किस कंपनी ने ऑफर किया है टू वर्क विद देम, टू सजेस्ट देयर कंसल्टेंसी, टू शेयर आप लोग के नंबर। मुझे बहुत लोगों ने ऑफर किया है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी। उसमें से एक कंपनी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, ऑलमोस्ट आप सब जानते हो उसको। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी का भी नहीं, क्योंकि दैट्स नॉट मी। मेरा जो फुल जर्नी रहा यूट्यूब पे, एक भी मैंने कंट्रोवर्शियल वीडियो या किसी को गलत बोलना या किसी पे वीडियो बनाना कि इसने मुझे वो किया है, इसने मेरे पे वीडियो बनाया तो मैं भी उसको जवाब दूंगा, मैं फिर ये करूँगा फिर वो करूँगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, उससे एक नेगेटिविटी स्प्रेड होगी, अच्छी खासी हेट, उसके ऑडियंस में मेरे लिए, मेरी ऑडियंस में उसके लिए हेट, और ये चलेगा और दोनों को ही सब्सक्राइबर का गेन होगा। बट मुझे मेरे केस में लगता है कि जितने सब्सक्राइबर्स आज मेरे हैं, जो मेरे पे वीडियो बना रहे हैं, वो बेचारे 4-5-6 हज़ार 7 हज़ार 8-9 हज़ार ऐसे लोग हैं, और मुझे तो कम बेनिफिट होगा, उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा इस केस में। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि मेरे पे फालतू की वीडियो बना दे कि ये है वो है, ऐसा मतलब कुछ लॉजिक नहीं, हाथ पैर नहीं, और बस ऐसे ही जस्ट टू अर्न फेम। तो ये होता है और मुझे नहीं किसी से फ़र्क पड़ता, क्योंकि अगर कोई अपना चैनल ग्रो करने के लिए मेरा फेस यूज़ करना चाहता है तो करते हैं लोग। यदि उनको उससे उनके एक वीडियोस पे उस पर 4-5 हज़ार व्यूज़ आ रहे होंगे मेरा फेस यूज़ करके, तो मैं अपने आप को काफ़ी एक पॉपुलर आदमी मानता हूँ इस, ठीक है। सो अब जैसे मैंने बोला कि मुझे बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंसी के ऑफ़र आए हैं, ठीक है। मुझे कुछ कुछ लोगों ने प्रॉपर करोड़ में ऑफ़र किया है, लाइक 1 करोड़ 1.5 करोड़ 1 साल का, जस्ट 1 साल में पास जितने भी नंबर आते हैं उनके नंबर शेयर करने के लिए।
बट आई डिडंट वर्क विद देम। बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया, बहुत सारी कंसल्टेंसी। हर दूसरे दिन मेरे पास किसी न किसी कंसल्टेंसी का मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे या मेल पे टू कोलैबोरेट या उनके साथ काम करने के लिए, बहुत भयानक। ठीक है, एट दिस स्टेज मैंने यूट्यूब कभी भी इस चीज़ के लिए चालू नहीं किया था। मैंने यूट्यूब जब स्टार्ट किया था, इट वॉज माई कंप्लीट, मेरा पैशन था। मुझे वीडियोज़ बनाना बहुत अच्छा लगता था। मैं सोच के आया था कि मैं अपनी जर्नी कहूँगा, क्योंकि मेरे टाइम पे कोई ऐसा बहुत ही कम लोग थे जो दिखाते थे एग्जैक्ट नहीं ग्राउंड सिचुएशन की। हॉस्टल देख लूँ मैं अपने कॉलेज का, या उस टाइम पे थे अल्फ़ा भैया थे, वो वीडियो बनाते थे। ठीक है, और एक भैया थे बट इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं पूरा ही देख पाऊँ। अल्फ़ा भैया बहुत कम वीडियो डालते थे। मेरे को हमेशा था कि मैं जहाँ जाऊँगा मैं पूरा अपनी लाइफ दिखाऊँगा, हो सके तो हॉस्टल दिखाऊँगा, मैं कैसे रहता हूँ, कैसे खाना बनाता हूँ। आई विल शो इट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से एवरीथिंग। आपने भी मेरे वीडियो, जो भी मेरे व्यूअर देखते होंगे, बिल्कुल आपको रॉ लगता होगा। इट्स कंप्लीटली रॉ। मैं बहुत ऐसा हाई रेट ऐसा ये सब मैं करता नहीं। और मैं अपने वीडियोस बहुत ही नेचुरल और रॉ रखता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाता हूँ, बट कुछ चीज़ों अगर बोलने में आप अगर कुछ चीज़ें बोलने के बाद आपके मन में बहुत ही क्लैरिटी हो रही है, तो आपको आई थिंक 4-5 जो मिनट है वो वर्थ होंगे। कई देखो, अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बोलेंगे कि भैया मुझे प्लीज़ कोई कंसल्टेंसी बता दीजिए। तो उस केस में आई थिंक आपके हिसाब से मेरा आंसर क्या होना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं पता। भैया उराल स्टेट मेडिकल के लिए बता दीजिए ऑफिशियल कंसल्टेंसी। तो आई नो देम, मैं जानता हूँ, मेरे पास नंबर है, मैं शेयर करता हूँ। भैया इस कॉलेज के लिए आप बता दीजिए, या उस कॉलेज के लिए, या कोई एक अच्छी सी बता दीजिए जो मेरे घर के आसपास हो। तो काफ़ी सालों बाद मैंने किसी पे ट्रस्ट करा है, मैंने किसी पे ट्रस्ट रखा है। और काफ़ी सालों बाद, 1 साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद मैंने आई ट्रस्टेड कि हाँ भाई चलो, कुछ ये कंसल्टेंसी है जिनका नंबर मैं आई थिंक मैं दे सकता हूँ। क्योंकि कोई मेरे से अगर आगे से हेल्प मांगता है तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि भाई मुझे नहीं पता। हाँ, अगर मैं किसी का नंबर देता हूँ या आई सजेस्ट देम कोई कंसल्टेंसी, तो वो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दैट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया आप वो कंसल्टेंसी सर्च क्यों नहीं करते, उसको सर्च क्यों नहीं करते, उसको फैलाने क्यों नहीं करते? मेरे को नहीं उन पर ट्रस्ट। मेरे को जो ठीक लगता है, मेरा जिस पर ट्रस्ट है, मैं वो सर्च करूंगा और मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ओके। मैंने बहुत सारे कॉलेज पे वीडियोस बनाए हैं। मैंने बशकीर पे भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि ओवर क्राउडेड कॉलेज है, बहुत सारे बच्चों को जगह नहीं मिली रहने को, ये वो बहुत सारा। तो अब मैं एज ए यूट्यूबर क्या फेस करता हूँ मैं आपको ये बताता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मे बी और कोई होगा, बट मैं थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही तारीफ वारीफ कर रहा हूँ, बट है ऑलमोस्ट बहुत सारे एजेंट्स जो है मुझे जानते हैं, और ऑलमोस्ट सबका एक नज़र होता है मैं वीडियो बनाता हूँ। और मैंने बशकीर पे भी बनाई थी कि बशकीर में बहुत सारा ही मतलब कि ओवर क्राउडेड हो गया है, बहुत ज़्यादा एडमिशन ले लिए, बच्चों को रहने के लिए जगह नहीं मिली, बहुत सारे। उसके बाद पता है क्या होता है, आपको या तो उसका वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर आपको कॉल करता है, या तो वहाँ के आपको यूनिवर्सिटी से आपको मैसेज आता है, जो यूनिवर्सिटी प्रॉपर बहुत दखल देती है इन सब चीज़ों में, उनकी तरफ से आपको फ़ोन आता है। कुछ मैंने और एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारी मैंने बनाई है। मैंने ओरल पे बनाई है, ओरल बनाई है, इंग्लिश बनाई है, बहुत सारे। तो और भी मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत मैं रियलिटी बताता हूँ, एग्जैक्ट जो मैंने बच्चों से सुनता हूँ मैं वो चीज़ बोलता हूँ। तो आपको लिटरली कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के ऐसे फ़ोन आते हैं, प्रॉपर ऐसे धमकी टाइप कि हटा दे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपको नहीं पता कि मैं क्या गो थ्रू किया है मैंने अपने लाइफ में इस यूट्यूब जर्नी के लिए। मुझे कितने एजेंट्स ने, स्टार्टिंग में तो मेरे को बहुत स्टार्टिंग में उतना वो नहीं था, बट अभी जितना जितना ये और एक्सपांड हो रहा है, जितने वीडियोस और लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो बहुत सारे एजेंट्स मुझे मैसेज भी करते हैं कि ये हटा दो, वो हटा दो, ऐसा वैसा तो होता है। और कुछ केसेस में इतना प्रेशर होता है कि मुझे हटाना भी पड़ता है। कुछ केसेस में इतना प्रेशर होता है कि मुझे हटाना पड़ता है। और आई होप कि मैं एक ऐसे कभी स्टेज पे पहुंचूं जिस केस में मैं एकदम फियरलेसली बोल पाऊँ कि हाँ, जा नहीं हटाऊंगा। बट कुछ ना कुछ कारण होता है जिसके कारण मुझे ऐसा करना पड़ता है, और बस है वो कुछ कारण। बहुत सारे एजेंट्स मेरे, मान लो ऐसा भी बोल सकते हो कि आपको मेरे पीछे पड़े हैं, और आई डोंट नो व्हाई। मैंने कभी किसी को वो नहीं करा
मैं कभी यूट्यूब पे नहीं बोला कि हाँ भाई ये इससे ये ख़राब आदमी है, ये स्कैमर है, ये फ्रॉड है, मैंने कभी नहीं करा। मुझे कोई पर्सन ही व्हाट्सएप पूछता होगा तो अगर मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन तो मैंने उसको दिया होगा, बट मैंने कभी ये नहीं कि तेरे को ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, ऐसे मैंने कभी नहीं करा है किसी को। अ, बहुत टफ सी चीज़ है। और बहुत सारे लोग, मतलब पता है क्या हो गया अभी, मतलब कुछ कुछ एजेंट्स जानबूझ के, अब उनको पता है कि देखो, आप कभी भी देखिएगा मेरे चैनल पे किसी भी, आप वेदर उड़ाल पकड़ लो या कुछ भी पकड़ लो, कोई यूनिवर्सिटी पकड़ लो, अगर मैंने किसी बनाया है, उस कॉलेज के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के खुद के यूट्यूब पेज पे जितनी उस यूनिवर्सिटी बारे में वीडियोस अवेलेबल नहीं, जितनी मैंने डाल दी है। ओके, अब मुझे बताइए, अगर मैं कोई यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो ऐसे आप नहीं जा सकते, आपको प्रॉपर परमिशन चाहिए होती है वहाँ के डीन ऑफिस से, आपको वहाँ पे हॉस्टल में घुसने के लिए परमिशन चाहिए होती है, तो ऐसे आपको नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको किसी न किसी कंसल्टेंसी के कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, है उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे शूट करना है और मैं आपका उराल यूनिवर्सिटी या जो जो भी कॉलेज है, या कोई भी कॉलेज हो, नॉर्थ लोकेशन हो, या जो भी जहाँ मैं मेरा जाना पॉसिबल हो पाता है, जहाँ मुझे परमिशन मिलती है जाना, जहाँ मुझे अलाउ किया जाता है, वहाँ जाने के लिए आपको किसी न किसी कंसल्टेंट से रिक्वेस्ट करना पड़ता है या आपकी उनकी से बात होनी चाहिए। तो बहुत सारे एजेंट को इससे भी दिक्कत है कि यह यहाँ आता है, यहाँ की वीडियो बनाता है, यहाँ के हॉस्टल दिखाता है। अब मुझे बताइए, अगर मैं किसी कॉलेज में गया, आपको वहाँ के हॉस्टल दिखाए, कॉलेज दिखाए, कैंपस दिखाए, तो कुछ गलत किया गया? या ये सब काम एजेंट्स का है, यही लोग नहीं करना चाहिए, तो ये लोग करे तो? मैं क्या बोल रहा हूँ, जितनी वीडियोस एज अ सिंगल पर्सन मैं किसी कॉलेज के बारे में डाल देता हूँ, उतनी तो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं डालते। आप सब लोग जो आज देख पा रहे हैं ना, कॉलेज की बिल्डिंग से लेकर बाथरूम तक उस कॉलेज का या उस हॉस्टल का, तो ये हम लोग हैं जो आपको दिखा रहे हैं। आप लोग में से बहुत लोग मुझको ही एजेंट बोलना शुरू कर दोगे। ब्रदर, अगर हम नहीं होते ना, आपको न जाने ही क्या चार्जेस बता दिए जाते। आज मैं हो या कोई और होंगे, बहुत सारे अलग अलग कॉलेज में भी यूट्यूबर्स है या बहुत लोग होंगे, इन लोगों के एटलीस्ट बोलने के कारण आज आपको कॉलेज की एक्चुअल फी पता चलती है। आज मैं ओपनली किसी वीडियो किसी यूनिवर्सिटी में बताता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई इस कॉलेज की इतनी ट्यूशन फी है, आप देख तो आपको पता चलता है। मान लीजिए कि आपके पास ये सोर्स होता ही नहीं, तो आप रैंडम मार्केट में जाते, किसी एजेंट से आप बात करते, बोलते कि इस कॉलेज में लेना है, तो वो एजेंट आपको जो फी बताता आप वो उसको दे दे, क्योंकि आपको एक्चुअल फी पता ही नहीं है। आपको किस कॉलेज के बारे में क्या नहीं पता है आज? ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज के बारे में जितना मेरे से बन पाता है मैं डालता हूँ। हॉस्टल्स दिखाता हूँ, क्लासरूम दिखाता हूँ, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, बाथरूम कैसा है, किचन कैसा है, गर्ल्स का वॉशरूम कैसा है, बॉयज़ का वॉशरूम कैसा है। हर चीज़ आप अपने घर बैठे देख सकते हो। उसके लिए मेहनत लगती है। उठता है आदमी, जाके वीडियो बनाता है, उसको एडिट करता है। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एजेंट्स ने ही ये करना चाहिए क्या? नहीं, क्यों नहीं? अरे आई मीन क्यों एजेंट्स ने ही करना चाहिए? मैं अपने कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ या मैं किसी और कॉलेज विजिट कर रहा हूँ, अगर मैं दिखा रहा हूँ तुमको, तो उसमें क्या गलत है? आई डोंट, मुझे समझ में नहीं आता पॉइंट। क्या मैंने उस वीडियो में ऐसा बोला है कि हाँ नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा? अरे भाई, मैं गया हूँ, आई हैव शो द हॉस्टल, या मैं जो भी चीज़ है, मैंने वहाँ के बच्चों के रिव्यू लिए, जो भी लिए, जो मुझे पसंद है मैं अपने चैनल पे कर रहा हूँ। क्या मैंने अपने चैनल को ऐसा खोल के किसी को बोला कि भाई तुम वो मत करो, तुम ये मत करो? नहीं भाई, अगर मैं डालता हूँ तो आप लोग भी डालिए। मुझे और खुशी होगी कि मेरे सारे बच्चों को आप और बेटर तरीके से आप अपना हॉस्टल दिखा पा रहे हैं। यू आर शोइंग द स्टूडेंट रिव्यू, आप वॉशरूम दिखा रहे हैं, किचन दिखा रहे हैं, दिखाइए, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। आप लोग को समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि पता है अब क्या हो गया है, कुछ कुछ एजेंट्स ने प्रोपेगेंडा ही शुरू कर दिया है कि ये स्कैमर है, ये फ्रॉडस्टर है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। और बच्चे मेरे पास आके व्हाट्सएप पे जब मतलब स्टार्टिंग में अच्छे से बात करते,
फिर उसके बाद में इवेंचुअली वो किसी और के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, उसके बाद में फिर वो आदमी एकदम नेगेटिव भर देता है। आप कभी भी सोचिएगा, वेन एवर यू टॉक टू लोकेश राउत, जब भी आप मुझसे बात करते हो, मैं आपको कॉलेज के बारे में बताता हूँ कि भाई हाँ ये कॉलेज है, ये ऐसी ऐसी कंसल्टेंसी, इसका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है। बट बाकी एजेंट पता है क्या करेंगे? हेलो, हाँ हाँ बेटा बोलिए, आपको कहाँ एडमिशन लेना है? नहीं नहीं, वो कंसल्टेंसी बहुत खराब है, उनका ये है, उनका ये है, उनका वो है, उनका वो है। अपने बारे में बताना छोड़ के अपने आपको कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, फालतू ये बातें आपको ज़्यादा बताएंगी। और मुझे बताइए, अब किसी कोई एजेंट अगर बोलता है, ठीक है, कि नहीं लोकेश राउत तो स्कैमर है, वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, वो तो बाप रे, तो क्या वो तो पूछो ही मत उसने, बस। और आपके दिमाग में उसने कचरा भर दिया, अब आप मेरे पास आते हो, भैया आप तो स्कैमर हो ऐसा। अब मैं सपना सब काम धंधा छोड़ के ये प्रूफ करने में लग जाऊँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर मैं कुछ गलत किया है तो मुझे बताइए कि मैंने क्या गलत कर दिया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मतलब आप जो भी बच्चे खुद पे आप देखिए, जो भी आप में से कोई वीडियो देख रहा होगा, कोई रैंडम बंदा आपको स्कैमर फ्रॉडस्टर बोल दे, आप पे एक दो वीडियो डाल दे, ये स्कैमर है, स्कैमर है, स्कैमर है, फिर आप जिंदगी भर अपने आप को प्रूफ करने में लग जाइए कि आप स्कैमर नहीं हो। अरे भाई, क्या क्या चल रहा है? और आप बच्चों को भी मैं पूछूंगा कि हुआ क्या है, भैया नहीं नहीं बस है। अरे अरे वो हुआ क्या है? मैंने हमेशा बोला है, मैं जब भी बच्चा मुझसे बात करता है, आई गिव हिम इन्फॉर्मेशन, मैं उसको कंसल्टेंसी नंबर देता हूँ, कंसल्टेंसी को उसका नंबर देता हूँ, मैं उसको प्रॉपर इन्फॉर्म करता हूँ, बेटा आपको इससे कॉन्टैक्ट करना है, ये आपके आसपास कंसल्टेंसी पड़ती है, हर चीज़ में अपना पूरा ट्रांसपेरेंट गेम है। अभी दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आती। ओके, मैंने वीडियो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया है, तो मुझे तो वो भी नहीं कि मैं अपना एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, मैं थोड़ा न्यूट्रल होकर सोचिए, और ताकि बहुत सारे बच्चे के मन में बहुत सारे नेगेटिविटी भर चुकी है। और एक बात याद रखना, दूसरे कंसल्टेंसी को बोलती रहती है, ये हर साल का गेम है, इज नथिंग न्यू। एक कंसल्टेंसी दूसरे कंसल्टेंसी के बारे में बोलना कि वो अच्छे नहीं है, वो खराब है, या उनका ऐसा है वैसा है। आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा कि देखो भाई, इनके चार्जेस ज़्यादा है, या ये ज़्यादा है, या वो ज़्यादा है, आप इनसे कराइए, यहाँ थोड़ा आपको कम पड़ रहा है। आपको ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोलूँगा, ठीक है? मैं आपको कभी भी ये बताऊँगा, ऐसा नहीं ये ऐसा आदमी है, वो ऐसा आदमी है। एक दो अगर मुझे लगा कि भाई ठीक नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा बेटा यहाँ से नहीं करना, आपको यहाँ से दूर रहना है, ये मुझे ठीक नहीं लगता, बाकी यहाँ से करिए। ये मेरा एक सजेशन होगा। बट कंसल्टेंसी, बहुत सारे कंसल्टेंसी मार्केट में, अगर दे कांट टेल एनीथिंग गुड अबाउट देमसेल्फ, तो दे विल स्टार्ट कि हाँ ये ऐसा है, दूसरा खराब है, दूसरा खराब है। आप खुद के बारे में बताइए, आई थिंक दैट शुड बी द केस। आप खुद के बारे में बताइए, ना कि किसी और के बारे में। ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे अपने आप को बहुत एकदम स्मार्ट समझने लग गए। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस कंसल्टेंसी MBBS अब्रॉड के एडमिशन के टाइम पे अपने आप को कभी भी किसी कंसल्टेंसी होशियार मत समझिएगा, नहीं। द मोमेंट टू डू दैट, आप घुस चुके हो, आपको बहुत लगता है हाँ भाई हाँ मुझे तो सब समझ आ गया है, अब तो मैं यहाँ से करूँगा, यहाँ तो मुझे ठीक सब लगा, देखो ऐसा है वैसा है। आपको नहीं पता है बेटा कुछ। जितने भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना, ये सब हमने ही दी है आपको, मैंने ही दी है, या और भी लोगों ने दी है। ओके, और मैं आज हूँ, ये मैं आपको बोलता हूँ कि भाई कंसल्टेंसी अमाउंट इतना होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो बच्चे सुनते हैं, बच्चे को यहाँ से पता चलता है। मैं बोलता हूँ कि OTC या वन टाइम चार्ज इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आज बच्चों को पता चले कि नहीं भाई इसके ऊपर नहीं लेना चाहिए किसी ने। ओके, मेरे को बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और मैं ये काम ऑलमोस्ट हो गए, मैं बच्चों की हेल्प लास्ट 6 ईयर से कर रहा हूँ, और मुझे आगे भी ये करना है। मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई दिक्कत हो, किसी बच्चे को कोई पैसा जाए, क्योंकि कभी भी किसी के साथ कुछ गलत होता है, वो बच्चे मुझे ही कॉल करते हैं। और जो बच्चे लास्ट ईयर या जो भी बच्चे गए हैं, आप सबको पता है कि मैंने आपको क्या चीज़ बताई, क्या चीज़ नहीं बताया, कितनी उसमें सच थी, कितनी उसमें झूठ थी। ओके, और बस आई जस्ट नीड ऑल योर सपोर्ट, और काम कर रहा हूँ, आप सबके लिए कर रहा हूँ, और आप सबका इसमें पैसा बचेगा, ये मेरी गारंटी है। और मैंने बताया भी था कि कंसल्टेंसी थ्रू ही आपको जाना पड़ता है। लास्ट वीडियो में बताई भी थी कि हाउ टू टेक डायरेक्ट एडमिशन विदाउट कंसल्टेंसी, उसमें मैंने आपको चीज़ें क्लियरली बताई है। और क्या मैं आपको यही बोलूँगा कि कभी भी किसी ने ये बोला कि ये है ऐसा है वैसा, ऐसा मत करिए कि हुआ क्या है, क्या हुआ है एग्जैक्टली, तो ये पूछिए, थोड़ी रिसर्च करिए। बाकी
आप सब लोग मेरी बहुत वीडियोस बहुत दिनों से देखते रहे, आप मुझे जानते हैं मैं कैसा हूँ, क्या नहीं हूँ। और मैंने कभी किसी पे ये ऐसी वीडियो नहीं बनाई कि ये ऐसा है, ये वैसा है। मेरा कभी आपने मेरे चैनल पे कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं देखी, कभी नहीं कि मैंने किसी को रोस्ट कर दिया, किसी को वो कर दिया। मेरा ह्यूमर मुझे पता है, मेरा ह्यूमर क्या है। मैं कभी किसी को किसी पे मतलब वो सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए नहीं कि ये गाली, जैसे वो नहीं कि वो रजत दलाल, क्या नाम है उसका, एलविश नहीं, किसको हो आपस में हुआ था ना उनका, रजत दलाल उसको। तो ये इसमें क्या होता है, दोनों पार्टीज को फ़ायदा होता है। बट मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे केस में आई थिंक कि अगर मेरे कम सब्सक्राइबर्स होते, मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, तो मुझे भी फिर ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है ना, कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक या किसी को बड़ा बुरा बोल दो, फिर वो मेरे पे वीडियो बनाएगा, फिर मैं उस पर फिर ये चलेगा। बट नहीं, ये सब करने में नेगेटिविटी ही स्प्रेड होगी। और सभी बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट आपके नेट के लिए। बाकी मैं आपको कभी गलत सजेशन नहीं दूंगा, और मेरे से कभी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, कभी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। जो चीज़ एक्चुअली मैं आपको एक्चुअली बताऊँगा। मैंने कभी किसी वीडियो बनाई भी किसी यूनिवर्सिटी पे, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, मैंने ये चीज़ बताई है हमेशा। ओके, सो बाकी जो सच में मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, और जिसको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, गॉड ब्लेस यू, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो ठीक लगता करिए। बट एक बार आप रशिया आ जाएंगे तब आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिवरात्रि, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मुझसे बात जरूर करिएगा। और कोई भी चीज़ें आपको मेरे बारे में कोई भी कुछ बोलता है ना, तो आप मेरे पास लेके आया करो कि भैया इसने आपको ऐसा से बोला है, ये ऐसा सच है क्या। तो फिर मैं क्लियर करूंगा उन चीज़ें। आप एकदम वो मत करिए कि फिर एलिगेशन मत लगा के चले जाइए। आप एटलीस्ट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, और मुझसे पूछिए कि भैया ये ऐसा ऐसा है जो दिखा रही है, जो ऐसा ऐसा वो सच है क्या। फिर मैं आपको बताऊंगा हाँ बेटा क्या है इसमें, बताइए। आई विल टॉक, मैं कभी डिनाई नहीं करूंगा। आप मुझसे बात करिए, आई विल बी आंसरेबल टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का मैं आपका जवाब दूंगा, एवरी क्वेश्चन का, बिल्कुल, नो डाउट। ओके, चलिए, बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।